इतना झूठ। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आपके जहन में भी आएगी जब आप एक बार भी छावा देखोगे तो। छावा देखने के बाद जो जज्बात सामने आ रहे हैं वो शायद किसी भी हिंदी फिल्म के बाद इतने गहरे नहीं देखे गए। फिल्म को खत्म होने के बाद लोग फिल्म के खत्म होने के बाद लोग लिटरली रो रहे हैं। छोटे बच्चे वहां पर जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। और खास तौर पर फिल्म का अंत दिल चीर देने वाला है। एक सवाल जो इस समय हर किसी के मन में उठ रहा है वो ये कि अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे क्यों नहीं सिखाया गया, क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं दिखाया गया जैसा मुगल शासकों के बारे में हमें बताया गया है। दूसरा सवाल जो और भी ज्यादा दुखदायक है कि जो औरंगजेब एक निर्दयी, अत्याचारी और शैतानी सोच का शासक था, उसके नाम पर हमारी सड़कों और शहरों के नाम आखिर क्यों रखे गए हैं? सिर्फ एक साल पहले तक हमारे देश में एक पूरे शहर का नाम उसी वहशी के नाम पर था। 2021-22 तक की एनसीईआरटी की किताबों में लिखा था कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को दोबारा बनवाने के लिए दान दिया था। जब एक इंसान ने आरटीआई डाली और इसके प्रमाण मांगे, तब जवाब मिला कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को कितने दुख दिए, उनके जख्मों पर कैसे नमक लगाया, उनके कैसे नाखून उखाड़े और आखिरी सांस तक उन्हें तड़पाया, अपना धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया। लेकिन वाकई में ये सबसे बड़ा अपराध क्या था? दरअसल उसी महाराष्ट्र में एक शहर का नाम औरंगजेब है और उसी औरंगजेब के नाम पर रखा गया जिसने कि ये सारे काम किए। ये वही औरंगजेब था जिसने अपने खुद के बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया था। अपने भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कातिल था। दारा शिकोह जो कि वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, जो एक सुलझा हुआ इंसान था, उसको गंदी हालत में एक बूढ़े हाथी पर बैठाकर शहरों में घुमाया गया था। उसका सर कलम करवा दिया गया था और जब शाहजहां के सामने उसका सर एक थाली में रखा गया तो सोचिए कि एक पिता के दिल पर क्या बीती होगी। औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर सिंह का कत्ल करवाया था, विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया था, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे तोड़फोड़ करी थी, सोमनाथ का मंदिर गिराया था, राजस्थान के गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। और ऐसे न जाने कितने ही तो मंदिर हैं जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग उसको महान बताने की पूरी कोशिश करते हैं। सिर्फ एक साल पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लोगों ने औरंगजेब का स्टेटस अपनी डीपी पे लगाया था। जुलूस निकाले गए और इसके बाद कितने दिनों तक वहां पर माहौल में टेंशन रही। और अब छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक ट्वीट आता है जो इतना घिनौना है कि मैं यहां पर आपको बता भी नहीं सकता। दोस्तों, ये बस एक ट्वीट नहीं है, ये एक सोच है, ये एक थिंकिंग है, ये एक पूरी प्रोसेस है। पाकिस्तान ने अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बाबर रखा जिसने हजारों हिंदुओं का खत्म किया था। एक और मिसाइल का नाम उसने गजनवी रखा जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। सोच इसके पीछे यही है कि भाई हमको हमारे आक्रामक शासकों को कैसे भी करके बस आगे लेकर चलना है। मीनाक्षी जैन की बताती हुई एक बात है कि कैसे इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रवादी इतिहास को सिस्टमैटिकली मिटा दिया गया। जैसे ही नसरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर बने, जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबें लाइब्रेरी से गायब होने लगी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि ज्ञान का स्रोत था, उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक वहां पर आग लगी रही थी। अब जरा खुद ही सोचिए कि अगर ये सब हमारे पास होता तो आज हम कहां हो सकते थे। और एक सबक जो हमें छावा फिल्म से मिलता है वो ये कि मतलब आप कुछ भी करें, अपने ही लोग आपको धोखा देते हैं, ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। जिसने कि छत्रपति संभाजी महाराज की हार तक लिख दी थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो आज भी हो रही है। आज भी कुछ लोग भारत के अंदर बैठे हुए हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। कभी खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर, कभी एनआरसी सीए के नाम पर, कभी किसी अमेरिकन बिलियनियर से फंडिंग के नाम पर भारत के बाजार को गिराने की कोशिश तक कर रहे हैं। ये नए जमाने के गनोजी और कनोजी हैं। भारत को आगे बढ़ना है तो आखिर सबसे पहले हमें अपने अंदर के इन गद्दारों को समझना पड़ेगा और इनसे निपटना भी पड़ेगा। जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो छत्रपति संभाजी महाराज को हरा सके, वैसे ही भारत तब तक अखंड रहेगा जब तक कि ये देशद्रोही अपनी कब्रों में दबे रहेंगे।
छावा देखने के बाद कई लोगों के रिएक्शन सामने आए, कई लोग भावुक हो गए, कई लोग सोचने लगे कि नहीं यार, आखिर में ये इतिहास वाक़ई में इतिहास क्यों है? क्यों हमको आज तक इस बारे में नहीं बताया गया? ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे ही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कलेक्शन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन निकल के आ रहा है दिन ब दिन, जिस तरीके से कलेक्शन चल रहा है, वो इतना मेस्मराइजिंग है कि आप उसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। एज़ सिंपल एज़ दैट। फ्राइडे तक का कलेक्शन अब हमारे पास आ चुका है, सैटरडे है, ऑब्वियस सी बात है सैटरडे का कलेक्शन अभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इनिशियल कलेक्शन जो होना है सैटरडे का, वो निकल कर बिल्कुल सामने आ गया है। एंड यकीन मानिए वो कलेक्शन ऐसा है जिसको कि देखने के बाद में कई लोग यही कह रहे हैं कि यार, भारत में लोग इस समय भारत के इतिहास को देखना चाहते हैं और यही कारण है कि लोग उसको लेकर काम भी कर रहे हैं कि कैसे ही करके हमको ये सब चीज़ें समझ में आए, ये सब चीज़ें हमको दिखाई दें। अब देखिए, फ्राइडे का जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है, फ्राइडे भले ही वीकेंड की गिनती में आता है, लेकिन छुट्टी नहीं होती, वर्किंग डे होता है। और वैसे भी हमने देखा है इस मूवी के मामले में कि जिस तरीके से वर्किंग डेज पर इसका कलेक्शन बढ़ा, मतलब इसने फ्राइडे को 31 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक शॉकर था। लेकिन उसके बाद में जब वर्ल्ड ऑफ माउथ फैला तो इस मूवी ने सैटरडे को 37 करोड़ का बिजनेस किया एंड संडे को तो ये 49 करोड़ पहुंच गया। मंडे को लग रहा था कि इसका कलेक्शन में एक ड्रॉप आएगा, लेकिन मंडे को इसका कलेक्शन 24 करोड़ का रहा। वर्किंग डे के दिन 24 करोड़ का, वो भी पहले मंडे को एक अच्छा कलेक्शन था। इसके बाद ट्यूसडे को 25 करोड़ का हुआ, वेडनेसडे को 32 करोड़ का हुआ, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। थर्सडे को उसका कलेक्शन थोड़ा सा डाउन जरूर गया 21.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ में, लेकिन फ्राइडे को कल एक बार फिर से इसके कलेक्शन ने जंप देखी और 23.5 करोड़ का कलेक्शन इसने किया है। मेरे जहन में तो बस यही बात है कि आज ये पता नहीं कितना बड़ा कलेक्शन करके निकालेगी, क्योंकि सैटरडे और संडे ये 2 दिन माने जा रहे हैं कि ये मूवी एटलीस्ट 70 करोड़ का 2 दिनों में बिजनेस करेगी एटलीस्ट। अगर ये 80-90 करोड़ तक भी पहुंचता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब इस मूवी का 338 करोड़ रुपीस हो चुका है 8 दिनों में, जिसमें से कि इंडिया नेट कलेक्शन है 242 करोड़ का, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है 290 करोड़ का, और ओवरसीज कलेक्शन भी अब 50 करोड़ का अप्रोच कर रहा है, 48 करोड़ रुपीस हो चुका है। आपको कल की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो कल की ऑक्यूपेंसी इसकी गई है 29% की। आज इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ना तय है। मॉर्निंग शोज की इसकी कल की ऑक्यूपेंसी गई थी 13% की, आफ्टरनून की 23% की, इवनिंग की 31 की, और नाइट शोज की 51% चली गई थी। वहीं अगर अब मैं आपको आज का कलेक्शन बताऊं कि आज का जो इनिशियल कलेक्शन निकलकर सामने आया है, उसमें सैटरडे का जो कलेक्शन हुआ है वो 4.52 करोड़ का कलेक्शन हुआ है अभी तक, और ये मॉर्निंग का ही डेटा है ना। आफ्टरनून में जनता बढ़ेगी, इवनिंग में बढ़ेगी, और नाइट शोज में तो कल भी 51% की ऑक्यूपेंसी थी, तो आज भी इसकी ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट लगभग इतनी तो पहुंचनी। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना झूठ जो आज तक हम लोगों के बीच में रखा गया, हम लोगों को दिखाया गया, अब उस झूठ से कहीं ना कहीं उबरने का भी समय आ गया है, और ऐसा समय भी आ चुका है कि अब हमको इस झूठ को लेकर सही एक्शन भी लेना पड़ेगा। बाकी देखते हैं पब्लिक इसको लेकर क्या डिमांड्स करती है और किस तरीके से बॉलीवुड आने वाले समय में अपने मूवीज़ के ऊपर और तरीके से काम करता है और किस तरीके से चीज़ों में चेंजेस लाता है कि पब्लिक उनको भी पसंद करना शुरू कर सके, क्योंकि है तो आखिर में बॉलीवुड वाले भी इंडियन ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं, बल्कि आपके ओपिनियन ही मैटर करते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।